to KKR. It was Chennai Super Kings and welcome back to the Sports Republic. यहाँ पर जो हमारा लोगो है या फिर पूरा बैकग्राउंड है वो भी येलो. So the Sports Republic, Chennai Super Kings, the best, world's best team and world's best sports channel right now. So yes, Chennai Super Kings 9th final they were playing and they won it 4th time. Chennai Super Kings और मेरे को लगता है ये मतलब किसी को बुरा नहीं लगा यार. इस बार ऐसा लग रहा था कि थलाई, इट इज थलाइज हियर और मजा आ गया देख के भाई. मैं भी एंड स्पेशली अपनी कोई टीम नहीं थी इसमें तो और ज्यादा मजा आया इस चीज को देखने के लिए. बट लेट्स थोड़ा सा सम करते हैं इसको. चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग किया पहले 192 फॉर 3 और अगेन दे स्टार्टेड वेल. ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा स्टार्ट दिया और स्पेशली जो काउंटर किया शाकिब वाकिब को, मतलब ओवरऑल स्पिनर्स को, तो वहां पर उनको फंसने नहीं दिया. ड्यूप्लेसिस अगेन 86 यार. अगेन चेन्नई सुपर किंग्स ओपनर एंड नॉकआउट. वो थोड़ा सा प्यार अभी भी चल रहा है. वॉटसन ने इसके पहले किया था, ड्यूप्लेसिस ने इसके पहले भी किया था. एंड देन उथप्पा यार, अगेन विंटेज उथप्पा, 15 बॉल 31 रन. मोइन अली केम टोंग 20 बॉल 37. इन रिटर्न कोलकाता नाइट राइडर्स स्टार्टेड वेल. शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर का कैच छोड़ा एमएस ने, लेकिन उसके बावजूद जैसे हमने इसके पहले ही बोला था कि 50 के बाद में बंदा थक जाता है, थक गया. एंड लॉर्ड शार्दुल केम टू रेस्क्यू फॉर चेन्नई सुपर किंग्स. मतलब एक और हम बॉलिंग को आएंगे तो 2 विकेट तो जरूर लेंगे, ऐसा लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बोल के निकलते हैं. देन तो क्या पता ही होना था क्योंकि राहुल त्रिपाठी भी इंजर्ड था. सो 165 for 9 कोलकाता नाइट राइडर्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स won by 27 रन. इनिशियल थॉट्स, फर्स्ट थॉट्स. हमने पुराने प्यार के बारे में बात करते हैं. विघ्नेश. Absolutely. Dhoni mentioned a very clear point कि मतलब the finals that they lost, it was never a one-sided final that they lost. And if you reflect back on the finals that CSK has won, it has always been clearly CSK dominating it. And इसका result मतलब once they took out Venkatesh Iyer and Shubman Gill, the writing was clearly on the wall. मतलब बहुत drag सा हो गया था उसके बाद का final. And MS mentioned all the key points that defines CSK, that defines their legacy, the belief in the players, and what the franchisee means to them. So at the moment, हमने शायद already 27 times CSK MS बोल ही दिया है, and we have to brace ourselves कि अगले शायद जब तक इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा अंडर मेंटोर सिंह धोनी. भाई अगर हार भी गया ना तो भी फिर मेंटोर सिंह धोनी की बोला वापस लाओ. मेंटोर सिंह धोनी को MS धोनी बना के कैप्टन वापस लाओ. और अभी कुछ बोल भी नहीं सकते आप CSK फैंस को या MS धोनी फैंस को या CSK फैंस को. वी आर ऑल MS धोनी फैंस. बट अभी एक लेवल का जो पागलपन है ना MS धोनी के लिए, वो अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है. और क्रेजी विक्ट्री यार. सो मेनी थॉट्स. अभी जो आखिरी का प्रेजेंटेशन देखा धोनी का विद हर्षा भोगले, too many things he said, too many things you have to dissect from that. I don't know. पहले बोलता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को अब आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट डेकेड के लिए देखना चाहिए. जैसे हमने 2008 में एक टीम बनाई थी जो अभी तक खेल रही है, उसके कुछ क्लॉक्स अभी तक खेल रहे हैं, कुछ पार्ट्स. ऐसे हम लोग को एक और टीम बनानी है अब एक डेकेड के लिए, और बीसीसीआई को डिसाइड करना है 2 टीमें का ये वो. एंड देन आखिरी में जब हर्षा भोगले ने बोला कि क्या था विकास, what a legacy you have left behind. Oh, what your legacy you have left behind. So he said, what he said is left behind. I haven't left yet. I haven't left yet. वो था. That's classic. Yeah, he praised. He was being completely a gentleman right now. You know, he was being that amazing winner. जो बोलते हैं ना कि praising everybody and being very modest. And he praised KKR. He said they're the team that deserve to come here and play the final. But I mean CSK win the final. He said someone who deserved to win. Deserve to win. Yeah. But crazy, man, just crazy. Everything is just about CSK. Is just Dhoni has his master, planning and his brains behind it. Never a panic when they finished 7th last year. हम लोग सबको लगा था कि यार अभी ये last year है. Maybe they will give up on the franchise. All the players, they've won so much. और अभी इतनी fight करने की वो नहीं होगी चाहत. But that's MS Dhoni for you, man. I mean, people go through walls for MS Dhoni. Or yeah, man, what have we got, bro? We've got Rituraj Gaikwad out of it. About ये last year अगर MS का तो वो भी एक ऋतुराज गायकवाड दे के जा रहा है.
मतलब 10 साल इंडिया की फ्यू फिक्स करके जा रहा है एमएस. क्रेजी मैन, जस्ट अमेजिंग. 3 विकेट गिरे यार, हद हो गई. फाइनल में 3 विकेट गिरे हैं. जड्डू की बैटिंग नहीं आई, राइडो की बैटिंग नहीं आई. एंड भाई सीएसके ने दिखाया व्हाइल डिफेंडिंग आल्सो. जब तक ओपनर्स खेल रहे थे, एक बार ओपनर्स गिरे, मतलब तेरा वेंकटेश गया, ओपनर्स तो छोड़ो, वेंकटेश गया, एंड इट वाज लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स दैट वाज फॉलिंग देन. एंड हमने देखा भी केकेआर के साथ, दिल्ली के साथ भी, दे फेल लाइक दैट, देयर मिडिल ऑर्डर. So they were susceptible to that, and some magical fielding by CSK, bro. Magical fielding. Magical fielding. Magical fielding. I'm just not talking about those catches from Ravindra Jadeja, but the fielding efforts from Rituraj Gaikwad as well, from Bravo, from everybody. It was just electric right now, and yeah, that's all to say. Congratulations, CSK fans, and MS Dhoni said everything that CSK fan needs to hear. MS Dhoni did everything जो CSK fans को चाहिए. And we have a few points to talk about क्योंकि this is going to be our last podcast of IPL. Like Shashank said, we've already talked a lot about Rituraj Gaikwad, but उसको emerging player भी उसी को मिला. Yes. Yeah. Guy is getting an emerging player and orange cap the same year. First time I guess. मैं तो खुश हुआ लास्ट बॉल पे जब आउट हुआ, तो मैं बहुत खुश हुआ भाई. Exactly. अगर छक्का जाता तो ऋतु नहीं जीत पाता ऑरेंज कैप. Yeah. I was really happy. Also there's just so much about Puff as well. मतलब मुझे एक वहाँ पे पॉइंट था, मतलब I was talking to someone and I felt like यार someone else in Faf's position would have just like to nudge it in the gap and go for 2 or a couple of runs. But Faf being Faf, looking to maximize, and that is the sort of culture I guess they have at CSK as well. That is the right culture, man. That is the right culture also. Yeah. Ruturaj should not mind if that went for 6 as well, because the team needed that, and Faf went for it as well. I mean, another thing. Also Ruturaj Gaikwad. Yeah. Also, Ruturaj Gaikwad is the youngest cricketer in IPL to win an orange cap. Youngest. Yeah. To win an orange cap. Youngest. Yeah. And 2 players from the same team scoring 600 plus runs in one IPL season. Chris Gayle and Kohli did it in 2013 for RCB. Kohli and ABD did it in 2016 for RCB, and Duplessis and Gaikwad did it for CSK this year. So that opening partnership, that opening, how good they were batting, in terms of the whole series only. There's another stat that I have. It's amazing. The other stat that I have is, I completely lost it. Yeah, so Ritu also became, after Robin Uthappa, the first man to win an orange cap and lift the trophy together. जो भी बाकी orange cap जिन्होंने नहीं जीता. नहीं जीता उन लोगों ने. Yeah, so I mean, yeah, bro, it was amazing. Yeah. Ruturaj became only the second batsman after Robin to win both the orange cap and the cup. Yeah, second man after him. अच्छा, तो हो गया ऋतु के आसपास के सारे स्टैट्स, सारे ट्रिविया. एक और. Okay. Indian, he became the 5th Indian to win the orange cap. उसके पहले सचिन, Robin Uthappa, Virat Kohli, KL Rahul, and now Ruturaj Gaikwad. 5th Indian to win the orange cap. Crazy. Great. Apart from Ritu, Chennai Super Kings, about season, Ritu के अलावा क्या? यार opening, main तो उनका opening है मेरे हिसाब से. This is the 7th time they survived the power play without losing a wicket. So yeah, sensational. Vignesh? मेरे लिए master stroke it eventually turned out to be, but the faith they had in Robin Uthappa, yaar. मतलब we have seen Robin struggle so badly in 2019 itself. I remember a game against MI and felt so bad for him. Thought कि मतलब the guy should just retire, and for him to come back and dominate, and the way he dominated here as well in the big final. There is something special about the franchise here. मतलब the way the players play. Moeen Ali, he said कि मतलब the way I performed in the last 2-3 games. In some other franchise, I would have been dropped. But they had the faith, and a 20 ball 37. Yeah. There is something about this franchisee that Vignesh, are you going back to your old franchisee? Are you leaving RCB behind? Are you doing that? But you have got to appreciate what you see. I'm not saying for sure. I'm full of appreciation for CSK.
but it's not my ex, it's your ex. Yeah, Okay, crazy. there was another finalist as well. Let's talk about them for a while. KKR. Kolkata Knight Riders. Last mention एक CSK player के बारे में. Yeah, sure. Shardul Thakur. The year. This Oh, is Lord. Shardul Thakur's year, यार. Oh Lord. He has taken over punts here. थोड़ा सा hijack करके उसने punt से थोड़ा सा अपने हिस्से में ले लिया. I guess most valuable Indian cricketer this year, Shardul Thakur. Makes way into the Indian team, comes into the final, picks up Venkatesh Iyer, who looks unstoppable, changes the game, and extends the final by half an hour, bowling a 10-ball over. Is there something Thakur can't? Thakur is Thakur to ho. It's not Gayo. Thakur to hai. He is here. Thakur to Gio. That's a lot for you, man. I mean, 10 वाला तो ओवर भी इतना बड़ा है. But again, यार बंदा आता है एक ओवर में 2 विकेट लेके जाता है. 2 विकेट ले. I mean. No, he has that thing. No, अभी वो वाला जो Harshal Patel, all those bowlers are doing right now. Even Dwayne Bravo is like that. Chennai has 2 of them. So and also let's not forget that second last over from Shardul Thakur. What stupidity! What was he doing, bro? 4 wides, no ball. Dhoni got irritated. It's like the match is not over yet. Just bowling to a number 10. Just ball straight balls. Don't try anything extra. But Lockie Ferguson और उनके सामने वो I don't know what he was doing. But yeah, Shardul Thakur is a very improved cricketer for sure. जगह मिलनी चाहिए थी उसको वर्ल्ड कप में. But I don't know. मिल तो गई है. शार्दुल की जगह मिल गई है क्या शार्दुल को? हाँ, अक्सर की जगह शार्दुल ही तो है. अहमदाबाद को हिला के पालघर आ गया. Yeah, sorry. अहमदाबाद से पालघर आ गए भाई. Yeah, my bad. I completely lost that. Lord is there. He's there. So yeah, there was एक और टीम भी खेल रही थी भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स. कोलकाता नाइट राइडर्स यार अगेन मतलब तुम लोग देखोगे आज भी सुनील नारायण 4 पर आया और अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग देयर वाज नथिंग. अगेन इनको ओपनर्स ही जिता रहे थे, इनको स्पिनर्स जिता रहे थे जो आज नहीं चले. तो पहली बार बैटिंग के ऊपर प्रेशर आया जो सामने दिख गया कि नहीं हो रहा है आज. ये तो हमने पिछले मैच में भी देखा था कि इनकी मिडिल ऑर्डर होल्ड नहीं कर पा रही है एंड ये इनके साथ प्रॉब्लम थी ऑब्वियसली गोइंग इन. और इनका भी थोड़ा सा पेपर ओवर द क्रैक्स कर रहा था इनकी ओपनिंग. लाइक सीएसके का मिडिल ऑर्डर को भी प्रोटेक्ट किया है उनकी ओपनिंग ने. इनकी भी ओपनिंग एज सून एज वेंकटेश अय्यर हैज कम. व्हाट इज हिज 450 इन द सेकंड फेज. Amazing man. Yeah, amazing hitting again today. Was dropped by Dhoni. तो लग रहा था कि so just before moving on to Venkatesh Iyer and his brilliant form and he has been retained back in the UAE अभी इंडिया की टीम के preparations के लिए. I was seeing in Twitter I think they dropped Andre Russell. He was fit to play but he was dropped and they carried on with Shakib. Okay. I'm not surprised with that. I mean मतलब I was saying this before as well कि that is why Morgan is what Morgan is. No, I mean why? What is दुबई में शायद they could have obviously दुबई में खिलाना चाहिए था और वो 5 विकेट गिर गए थे जब उनके. मेरे को लग रहा था अभी रसल वॉक करता अगर इंस्टेड ऑफ शाकिब तो कुछ चांस था. उस समय डेड लग रहा था पूरा सिनेरियो. तो अगर उन्होंने ड्रॉप किया है बना रहता है ना कि रसल आना बाकी है या और अगर खौफ भी रहता है कभी रसल आना बाकी है, अपने अच्छे बॉलर बचा के रखो and your whole strategy और इस सीजन के पहले मैच में किया भी था ना वानखेड़े में. what Russell did to CSK was and Russell can do it. Russell can do it. That's the only thing. If they dropped him, you stupid. And a little bit of luck as well with Rahul Tripathi. देख luck तो होने चाहिए आपके साथ. अभी he got that hamstring injury while fielding. अभी उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर बिगड़ गया उसकी वजह से. ही सच अ बिजी प्लेयर. ही इज ग्रेट कि मतलब वो 2 ओपनर्स के बाद आया जस्ट कीप्स द स्कोर टिकिंग एट 130 140. एक्सलेट भी कर सकता है वो अगर उसको चाहिए तो. जस्ट लक मैन. थिंग्स आर जस्ट लास्ट गेम ही वाज द मैच विनर और इस दिन जस्ट केम डाउन. तब तो खैर ठीक है यार. शुभमन गिल का भी आउट. इतने बड़े आसमान में एक तार को बॉल लगना था. या श्योर. मुझे क्या लगा कि केकेआर वाज
still playing in Sharjah and nobody told that they had arrived in Dubai. Problem उनका है जो that template is था, yeah हाँ उनका template था, it was उन्होंने fielding भी इसी हिसाब से ली, मतलब Yeah. I was already skeptical कि in a big final like that knowing CSK और उसके बाद भी there was a passage of play जहाँ पे CSK के batting में 6 to 9 overs sort of Morgan was getting a smile back and he was thinking कि the choke has been applied again, and then came the experience of Faf and he countered Shakib and from there on there was no stopping CSK. yeah वो एक फेज जो एक ओवर्स ने 15 रन के लिए खींचा and CSK went to 10 overs 80, that showed कि मतलब what experience is, and for KKR Dinesh Karthik and Eoin Morgan, they're most experienced players, they flattered to deceive throughout, so that is where they मॉर्गन यार क्या गंदा बैट्समैन, क्या गंदी बैटिंग कर रहा है यार, अमेजिंगली लाइक wow, they're actually playing 10 less, man. They're so bad in the entire tournament, can't connect the ball. That first phase of Tewatia's innings, you know, remember that Tewatia's innings का पहला phase था जिसमें वो छूने वो पहला फेज ही खेल रहा है बस, वो पहला फेज ही खेल रहा है। या निदास ट्रॉफी में जब विजय शंकर छूने पा रहा था बॉल, ऐसे ही लग रहा है भाई, he's in the worst form of his life. और यार बिग कंसर्न्स फॉर इंग्लैंड आल्सो यार, कैप्टन परफॉर्म नहीं करता है तो उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, यू नो, इट क्वेश्चंस हिमसेल्फ, सो या विल सी। बिग क्वेश्चन फॉर इंग्लैंड एज वेल, मतलब वर्ल्ड टी20 ओके, केकेआर के लिए कौन रिटेन करेगा, बिकॉज़ इफ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ 3 रिटेंशंस, द क्वेश्चन इज शुभमन गिल फर्स्ट, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उनका रूल ऐसा होता है कि फर्स्ट गेट्स 15 करोड़, तो मेरा प्रॉब्लम है कि अगर क्या शुभमन गिल 15 करोड़ वो इक्वल है उस हिसाब से, बट आई विल डेफिनेटली रिटेन वेंकटेश अय्यर। अच्छा ओके, क्या बोल रहा था विघ्नेश, व्हाट आर यू सेइंग? No, I guess जो प्लेयर का अमाउंट कैप जो है रिटेंशन का, that gets mutually decided by the franchise and the player. Not necessarily that you have to give them the first. Because I know Kohli was taking what 18 or 20 crores or something. 70. Kohli is taking 70. 70. Yeah. 70. And there were some retentions who weren't taking that much money. So yeah. I know. MS I think 20 for me, or something. Yeah, maybe I'm not sure. For me, I think Shubman and Venkatesh. And if they are very, very smart, I think they should go with Mavi as well. No, man. Not Mavi. मतलब अगर तुमको कम पैसे में मिल रहा है तो आई थिंक दे शुड गो विथ मावी, अगर तुमको 3 लेने हैं तो। अदरवाइज आई थिंक शुभमन एंड वेंकटेश अय्यर, लेकिन वेंकटेश अय्यर का आई हैव अ बिग कंसर्न अबाउट हिज फिटनेस। मेरे को लगता है कि नहीं, 50 के बाद में थोड़ा सा लफड़ा है। दैट्स ओके, अभी लफड़ा है, ही विल गेट फिट नाउ, ही विल वर्क ऑन हिज फिटनेस। आई होप सो। अभी तो पहले ही जस्ट ब्रेकआउट है, अभी तो वो तो करेगा ही ऑब्वियसली उस पे काम। मेरे लिए मैं तो विघ्नेश से, तू किसको करेगा? I don't know how KKR are seeing Shubman Gill. They are seeing a leader in him who could, captain them immediately next season. He's the only potential choice for leadership at KKR from the current batch. They have to buy a captain probably if they don't keep Morgan. If I am KKR and if I'm not looking at Shubman as captain, then I would rather not have him in the team. I would have Venkatesh Iyer, I would have Varun Chakravarti, and I would have Sunil. These 3 would be my choice. I would definitely have VC and Shubman Gill. I would have Shubman Gill. Okay. Now the only thing which comes to Venkatesh Iyer also. I'll have these 3: Shubman Gill, Venkatesh Iyer, and VC. And अभी और किसको, नारायण को अगेन अगर एक फॉरनर का ऑप्शन होता है तो वो रिटेन कर सकते हैं। बट एक और कोई शॉट हो सकता है तो आपका राहुल त्रिपाठी हो सकता है, मे बी दे वांट टू डू इट। मॉर्गन को तो अगर वापस लाना है तो ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आई डोंट थिंक सो। मतलब वो बेस प्राइस पे आ जाना चाहिए, आई थिंक सो या मतलब मॉर्गन की टीम इतनी अच्छी रहेगी कि जो 2 नए टीम आ रहे हैं ना, ही माइट एंड अप कैप्टनिंग देम एज वेल। या might be I don't know. So yeah guys, हम retention नहीं, भाई ड्रे रस को तो बोला ही नहीं मैंने। ड्रे रस should be retained as the one foreigner, अगर है तो एक foreigner का तो obviously ड्रे रस। For me no, I'm so sorry, ड्रे रस has to be. ड्रे रस has to play for other team. No, I won't retain ड्रे रस. I would definitely. I won't retain ड्रे रस. Not even fit as Venkatesh Iyer यार, and that is a big reason to worry. वर्ल्ड कप में देखना, वो वेंकटेश अय्यर से भी उतना भी फिट नहीं जितना वेंकटेश अय्यर है। See, he is fit enough by abhi right now. Anybody can have an injury, so that's fine. That's abhi wo jab when he was starting this UAE phase, he was looking really sharp in his bowling as well, like probably touching 140s,
142 AB को एक यॉर्कर पे बोल्ड मारा था. He was looking really sharp in his bowling also. Injuries होती है But यार. Russell to Russell- sustain the whole season is a risk भाई, मतलब Yeah. वो मुझे ओके बॉयज, Yeah. हम केकेआर का रिटेंशन पूरा डिस्कस कर लिया. इट वाज चेन्नई वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स हो गया और match, अभी इट वाज look काइंड forward. ऑफ ये हमारा रैप अप है. तो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू गाइस. Yeah. Name 3 batters throughout the IPL who impressed you. Name 3 bowlers and name 3 emerging players. Let's start with Shashank, batters. ऋतुराज emerging में आएगा या batters में आएगा? He's दोनों में 24. Let's अगर देख हेवी तो बैटर है ना, तो let's keep him here and then you think about the emerging as well. तो बैटर तो ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल तो कोई वो है ही नहीं. थर्ड मुझे एक्चुअली लगा मैक्सवेल फॉर मी, नंबर 3. Okay. Vignesh? Yeah, Ruturaj and Maxwell for sure. Third batter, Rahul was class apart in whatever games he played. Rahul for not having another choice. Rahul, I guess, number 3. तीन ही है हमारे, सेम ही है. Semi. Yeah. Yes. Emerging guys. कौन emerging भाई? वेंकटेश अय्यर emerging है, 26 साल का है. हाँ. But emerging मतलब fine. Let's say कि find of the find of the year. क्योंकि emerging 24 का उनका criteria रहता है ना, cut off is 24 years or something. Yeah. Venkatesh Iyer for sure is a find. Rituraj Gaikwad is a find, but we'll not keep him there because Avesh Khan is a find, you can say. Absolutely. Umran Malik Yeah, is a find. absolutely. Oh, Umran Malik is a find. Yeah, What I a think Umran Malik. I think those three. Avesh, Umran, and Vignesh. मेरे लिए वेंकटेश अय्यर फॉर श्योर. हर्षल पटेल, मतलब हर्षल also mentioned, right, what domestic cricket can do. Keep at it. Your time under the sun will come. Harshal Patel and Avesh Khan, beautiful stories here. All three coming through the grind and showcasing their potential at the biggest stage. So ये तीन मेरे लिए. For me, Worst- वेंकटेश अय्यर, Yeah. आवेश, और मेरे को लगता है रवि बिश्नोई found himself again in this IPL. Okay. जो इसको फेज 2 में वापस मौका मिला, जो मिल नहीं रहा था. I think they gained a lot of confidence. He also Arshdeep के हाँ अभी they are looking like fit. Like fit to KL enter Rahul the wants arena. to leave that franchise, he should also want to leave that franchise. If He should. He Half- definitely should. half smart person, he should go. He should That He play and definitely be good should. What I'm captain. saying is he just found himself again. क्योंकि आधे सीजन के बाद में you come again and then you don't find that confidence in you. Yeah. That's Bowlers, something guys, bowlers. मेरे ख्याल से. Yeah. Bowlers में हर्षल पटेल मेरा नाम है. Yes. Obviously. Avesh Khan, obviously, and third one would be Lockie Ferguson, I would say. Great choice. You're thinking. Yeah, I am thinking Harshal Patel for sure. Unanimous choice. Avesh Khan too. Largely impressive. ये लास्टली आखिरी में तीन गेम आखिरी के जो मोस्ट क्रूशियल थे, उसकी यॉर्कर्स फुल टॉस हो रही थी. So yeah. मतलब can I have an option of Avesh / another person? Enric Nokia, man. What he did was not a Crazy. fluke in 2020. Yeah. 2021 he proved that he's a real thing. Crazy. And then number 3, interesting. मतलब call it luck, call it whatever, but I was very impressed with the way wicket taking abilities of Shardul this year for CSK. Crazy. मेरे को एक और प्रेडिक्शन करूं मैं. नेक्स्ट ईयर का ऑरेंज कैप प्रेडिक्ट करूं. Yes, please. अरे already. पृथ्वी शॉ. Oh. Your love for Prithvi Shaw, I tell you. देख लेना. I hope he does. देख लेना. I'll be very happy. देख लेना. Because But your yeah, guys, choice was- that was. Huh? Your choice for bowlers. We did not get Oh, your my choice. choices for bowlers. So obviously one is Harshal Patel, one is Enric Nokia, and I think Yuzvendra Chahal. Oh, nice. Oh. That's a good pick as well. That's a crazy pick as well. I think he actually became the leader for RCB. मतलब जो mantle सिराज ने ले लिया था, Yeah. उसने वापस ले लिया इस साल for sure. It's like मेरे को बॉल दो, Yes. मैं वापस लाता हूँ RCB को गेम में. मैं लाता हूँ. तुम मेरे को मिडल ओवर में दो, मैं एक तो उनको नीचे खींचूंगा, नहीं तो
एक guys, was that एक prediction मेरा भी sorry next year 2022 इस साल कप नमदे Namde, thank you so much for joining. I hope you guys have loved हमारा IPL का series आपको पसंद आया होगा. But not going away. हमारा NBA का podcast अभी just live हुआ है. So watch that as well. And उसके बाद World Cup आ रहा है. So we are all prepared for it. Yes. And of Covering course there it will be other sports as well. Yes. Yeah. Absolutely, we'll be covering it extensively. और तो please tune. So जब वीडियो आएगा तब पता करने के लिए please press the bell icon as well. Follow pages and subscribe to The Sports Republic. Very important.